नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको जमीन सर्वे के बारे में बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहे हैं। सूबे बिहार में जमीन सर्वे की जब बात उठी तो सभी लोगों में एक बेचैनी हो गई और बेचैनी होना भी लाजमी था। और इस पर हमने भी कई एक वीडियो बनाया और सरकार को सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। और आज जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वह बहुत बड़ी चीजें निकल करके आ रही है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। और ये चीज मैं सोचा कि क्यों ना आपको समझा दूं, आपको बतला दूं। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं लगातार सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं और प्रिंट मीडिया पर जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जुड़े हुए हैं, और ये तमाम चीजें उन लोगों के पास तो जाती ही जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होती है, छूट जाती है। कुछ लोग इंटरेस्टेड रूप से इन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, तो हम बतलाते चले कि मैंने वीडियो बनाया था कि जो सर्वे होने वाला है उसका जो है पैमाना क्या है, वो किस आधार पर अब की बार सर्वे होगा, ये तमाम चीज़ें। पिछला बार जो रिवीजनल सर्वे आया, कब्जवारी के हिसाब से सर्वे कर दिया गया और तरह तरह की विडंबनाएं उस सर्वे में आई, उत्पन्न हुई। और जो भी मजबूत टाइप के जो लोग थे वे गरीबों का जमीन अपने नाम से करा लिए, ये सर्वविदित है। और फिर जब सरकार जो है आई और रिवीजनल सर्वे को ही वैलिड मान ली तो हमने इस पर प्रतिक्रिया दिया। आपको हम बतलाते चले कि रिवीजनल सर्वे को ही मान्य करना था, ऐसा नियमावली बिहार सरकार के तरफ से ये निकाला गया भूमि सर्वे के लिए। तो ये समझिए कि लोगों में एक मायूसी की भाव उत्पन्न हो गई। अगर रिवीजनल सर्वे ही सही था तो फिर क्यों उस सर्वे के खिलाफ सिविल न्यायालय में मामला दायर करने का जो है नियमावली बना। ये तमाम चीजें सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी और हम लोगों ने लगातार इस पर आवाज उठाया। और जब इन चीजों पर देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पर जो आवाजें उठाते हैं, कहीं ना कहीं से सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री भी उन चीजों को देखते हैं। हो सकता है हमारा मीडिया नहीं, हमारा वीडियो नहीं देखे, किसी और का वीडियो देखे, किसी और का वीडियो देखे। तमाम तरह के वीडियो जो हैं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जो भूमि सर्वे से रिलेटेड है। बहुत सारे एक से एक लोग हैं जो इन बातों की जानकारी सोशल मीडिया पर देते रहते हैं। तो जब सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री इन चीजों को देखते हैं तो उनका ध्यान इस पर आकृष्ट होता है कि आखिर कैडस्ट्रल सर्वे और रिवीजनल सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे का जो पैमाना बनाया गया था कि जो कैडस्ट्रल सर्वे में नाम होगा वही रिवीजनल सर्वे में, उसी के वंशज का रिवीजनल सर्वे में नाम होगा। लेकिन हम आपको बतलाते चले कि अगर राम सिंह के नाम से अगर CS खतियान है और RS खतियान जो है भरत राय के नाम से बना दिया जाता है, तो आखिर ये राम सिंह जी का, जो सिंह जी का वंशज है, उसका जो है राय जी के वंशज को वह जमीन अगर आता है, या राय जी का CS खतियान में जमीन है और सिंह जी को RS खतियान में आता है, या किसी भी, मैं ये एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो वैसे परिस्थिति में आखिर वह जमीन दूसरे व्यक्ति का है तो यह दूसरे व्यक्ति के नाम पर कैसे आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी और इस बात पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था। जबकि नियमावली यही थी कि जिसके नाम से जमीन है उसी के वंशज के नाम पर होना चाहिए। अगर विक्रय पत्र है या नीलामी वाद है या बंदोबस्त किया हुआ दरबार के द्वारा, उस समय मालिक के द्वारा बंदोबस्त का नियम था, वो बंदोबस्त का अगर डॉक्यूमेंट है तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर हैं और वो उस आधार पर RS खतियान अगर बना है तो उसे वैलिड माना जाएगा। लेकिन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स न बंदोबस्ती का डॉक्यूमेंट है, न विक्रयनामा है, और ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और केवल कब्जवारी के आधार पर जो है उसका सर्वे करा दिया गया। जैसे आज RS जो आज सर्वे की बात हो रही है
तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा लोग इतना अभी जो है इतना जागरूक पोजीशन में जो है मेजॉरिटी है, तब जो है लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पा रहे हैं। और उस समय जागृति नहीं थी, उस समय लोगों में अशिक्षा ज्यादा था। ज्यादा क्या, यानी कि 95% लोग यूं समझिए कि अशिक्षित थे। वैसे परिस्थिति में जो है, वैसे परिस्थिति में जागरूकता की कमी कैसे नहीं होगी? तो वहां जागरूकता की कमी थी। दूसरे का नाम कमजोर आदमी व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का नाम जो है अमीर व्यक्ति अपने नाम से करा लेता है। जो व्यक्ति जिस आर में है और अगर देखता है कि इस जमीन का मालिक जो है अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो वो कुछ पैसा कौड़ी दे करके अमीन को, कानूनगो को अपने नाम से करा लेता है। और तब जब सरकार को इस बात की पता चलती है, तो सरकार उस समय रिविजनल सर्वे रोक देती है और कहती है कि रिविजनल सर्वे में जो है त्रुटियां है, इसको सुधारने के लिए सिविल न्यायालय का दरवाजा खोल देती है। और जब सिविल न्यायालय में मामला चल रहे हैं, मामला बहुत सारे चल रहे हैं, और वैसे परिस्थिति में रिविजनल सर्वे को मान लेना ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो इन चीजों पर जब हम लोगों ने आवाज उठाया, तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार आवाज उठाए, प्रिंट मीडिया के पत्रकार आवाज उठाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार आवाज उठाए, तो ये आवाजें कहीं न कहीं से सरकार के कानों में गूंजी। यह सरकार के अधिकारियों के कानों में गूंजी और इस पर विचार विमर्श हुआ। तो अब जो नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें यह बात कहा गया है कि सीएस खतियान वाले को भी देखा जाएगा। सीएस खतियान किसी गैर व्यक्ति के नाम से है और आरएस खतियान किसी गैर व्यक्ति के नाम से हो गया है, तो वह आरएस खतियान किस आधार पर हुआ है, ये उस आरएस खतियान वाले को बतलाना पड़ेगा। कब बतलाना पड़ेगा? जब उस आरएस खतियान के खिलाफ में कंप्लेन होगा, विवाद फंसेगा सर्वे में, तब तो विवाद तो उसी जमीन पर फंसेगा ना, जिस जमीन पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें हैं और आज भी विवाद बना हुआ है। कुछ जगह बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो जान रहे हैं कि ये मेरा जमीन है, लेकिन वो न्यायालय नहीं जा सकते हैं, कारण कि न्यायालय की प्रक्रिया जो है बहुत जटिल है। 12 साल, 15 साल, 20 साल जो है न्यायालय में लग जाते हैं, और कमा कर खाने वाला गरीब आदमी नहीं कमाएगा तो उसका बाल बच्चा भूखे मर जाएगा, तो वो कमा कर बाल बच्चा को पोसे कि सिविल न्यायालय में मुकदमा लड़ने जाए। ये भी अमीरों की एक बहुत बड़ी चाल है। हालांकि कहा जाता है कि न्यायालय पर अंगुली नहीं उठाए, तो न्यायालय पे मैं अंगुली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन न्यायालय के कार्य सिस्टम पर अंगुली उठाना ही पड़ेगा, कारण कि 10 साल 20 साल में न्याय मिलता है, कहीं गरीब आदमी को न्याय मिलेगा? ये क्या है भैया? ये तो व्यवस्था को बुझिए कि फंसा कर रखने वाला व्यवस्था है। अगर आपका मामला आज फंसता है और आप न्यायालय में मामला दायर कर देते हैं, 20 साल लगता है, तो जो कमा करके यहाँ उसको रोजगार तो है नहीं, वो चल जाएगा परदेश कमाने, और परदेश कमाने जाएगा तो वो तारीख नहीं देख पाएगा, और तारीख नहीं देख पाएगा तो वो अपना अधिकार क्या कैसे लेगा? वो जैसे ही बाहर चल जाएगा मारपीट के, उसके जमीन को कोई हड़प लेगा। वो यहाँ भी है, कमजोर है, तो उस पर बोल नहीं पाएगा, उसके जमीन को हड़प लेगा। ये तमाम तरह की बातें जो है गरीबों के साथ है, लेकिन ये तमाम पार्टी के लोग गरीबों की बात करते हैं, मंच पर चढ़ के शोषितों की बात करते हैं, पीड़ितों की बात करते हैं, और सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में रखती है। क्यों रखती है भाई? जानते हैं, कारण कि इसमें भ्रष्टाचार करने में बनता है। गरीब तो अपना हक खोजेगा नहीं, उसके लिए जो योजनाएं आएगी उनको लूट कर ये नेता लोग खा जाएंगे। यही व्यवस्था, ये अधिकारी लोग लूट के खा जाएंगे, यही व्यवस्था है। कारण गरीब अपना हक खोज नहीं सकता है, और अमीरों के हक को खाने का किसी को बाप को औकात नहीं है। अमीर के अधिकार को कोई नहीं खा सकता है। कोई भी खाता है गरीब, कोई भी शोषण करता है गरीब को। एक तो वह गरीब है ही, अगर उसके लिए कुछ आया तो उसको भी शोषण कर जाओ, उसको भी खा जाओ। ये व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था है। अब यह व्यवस्था कैसे दूर होगा ये तो ईश्वर जाने,
लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार की सूझबूझ उस चीज पर गई है, सरकार का ध्यान जो है वहां आकृष्ट हुई है। कारण कि अगर यह समय व्यतीत नहीं हुआ रहता, जानिए बहुत बड़ी बात है, आनन फानन में सर्वे हो रहा था और उसका टोटल रोड मैप तैयार हो गया था कि इस आधार पर ही सर्वे कर लिया जाएगा। हम लोग अधिकारी से बात करते थे तो एक ही बात कहता था कि हम लोग को रिविजनल सर्वे के खिलाफ में नहीं जाना है, रिविजनल सर्वे के खिलाफ में एक बात नहीं करना है। तो हम लोगों के अंदर भी मायूसी हुआ। हम भी बहुत सारा टाइटल सूट मुकदमा लड़ते हैं साथियों, और टाइटल सूट मुकदमा कितना लेंदी प्रोसेस का होता है ये मैं जानता हूं और उस दुख दर्द को समझता हूं। क्या परेशानी होती है उस परेशानी को जानता हूं, कैसे उस चीज को गरीब लड़ सकता है, इसीलिए मैं इस बात को इसमें ब्याह किया हूं। तो ये तमाम चीजें जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पर उठाया तो इन चीजों पर विचार गवर्नमेंट का हुआ और अब एक आधार दिया गया है जो मैं सोशल मीडिया पर एक देख रहा था वीडियो, उस पर देखा, अखबार के माध्यम से बतलाया जा रहा था ये तमाम चीजें। तो अब उसमें एक नियमावली आई है कि सीएस खतियान में जिसका नाम है, अगर उसी के वंशज का नाम होगा आरएस खतियान में तो उसे वैलिड माना जाएगा। अगर नाम नहीं है तो आरएस खतियान वाले को विक्रय पत्र हो, लीलामवाद पत्र हो या मालिक के द्वारा बंदोबस्त किया हुआ डॉक्यूमेंट हो, ये डॉक्यूमेंट आरएस खतियान वाले की जिम्मेवारी होगी कि वो प्रस्तुत करे, और नहीं तो जो सीएस खतियान वाले हैं उनके नए वंशज के नाम पर फिर से नया खतियान खुल जाएगा। अब एक बहुत बड़ी बात यह है, देखिए कि अगर उतना दिन का बात है जमीन कब्जवारी में किसी और के है, ये कब्जा का भी एक कानून है, तो इसको को लेकर के भी बिहार सरकार ने बहुत सारी कानूनी व्यवस्थाएं बनाई और इसमें जो है कानून जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं से जो लोग आगे जो दखल कब्जा किए हुए हैं और सीएस खतियान के आधार पर अगर खाता खुल जाता है और वो कहते हैं कब्जा तो हमारा है, तो मैं बतला दूं कि वैसे कब्जा को अवैध कब्जा घोषित किया जाएगा और वैसे अवैध कब्जाधारी को 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 से 10 वर्षों तक की सजा भी हो सकती है अगर वो जबरदस्ती करते हैं। स्वेच्छा से छोड़ देते हैं तो चलिए भाई कोई बात नहीं है, गलती आपने किया, गलती वो भी किया, जागरूकता का उसका कमी था, आपके पूर्वज ने गलती किया, आप नया वंश हैं इसलिए आपको माफ किया जाता है। लेकिन जब जानकारी के बाद आप जबरदस्ती करते हैं तो वह जवाबदेही आपकी होगी और आपको 1 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल मुशक्कत कैद की सजा सुनाई जा सकती है अगर आप जबरन करते हैं तब। यह बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और यही चीजें हम लोग चाहते थे और इस आधार पर अगर सर्वे होता है तो संभवतः सभी लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। कारण कि कोई भी विवाद नहीं पर आरएस और सीएस खतियान में अगर परेशानी नहीं होती तो आज जो राजस्व न्यायालय में या सिविल न्यायालय में जो इतना सारा विवाद फंसा हुआ है, क्या वह विवाद फंसता? तो जब इतना सारा विवाद फंसा हुआ है और सरकार के पास तंत्र नहीं है कि उसका ससमय जो है निराकरण कर सके, तो आप समझिए कि एक और सर्वे करा करके और उसी आधार पर कितना बड़का बवाल फंसा रही थी सरकार। लेकिन समय से पहले अगर सरकार की नींद खुल गई तो समझिए कि आपका कल्याण हो गया। अब सर्वे होगा नहीं होगा, हर समय जो है सरकार से उसका फीडबैक लिया जा रहा है। भले धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, धरातल पर जो अधिकारी हैं उनको तनख्वाह मिलना है, काम तो कुछ नहीं हो रहा है, सभी जगह सर्वविदित है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, हम भी किसी प्रखंड से हैं, काम कहीं कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन काम बंद भी नहीं। अब सरकार का क्या मानसिकता है? अब तो आचार संहिता लगने वाला है, ये तमाम चीजें हैं, कागज जमा करने पर भी कभी कुछ डेट निकलता है, कभी कुछ डेट निकलता है, लेकिन अस्थायीकरण
या सख्ती के साथ कोई निर्देश नहीं है कि लोग में जागृति बढ़े, लोग को जागरूक करने का भी सरकार के तरफ से अभी विशेष प्रयत्न नहीं है। लेकिन क्या कुछ होता है ये आगे आएगा। और अभी जो चीजें निकल के आ रही है, सीएस खतियान के आधार पर आरएस खतियान को देखा जाएगा। सीएस खतियान आरएस खतियान में विवाद है, और विवाद के स्थिति में अगर आरएस खतियान वाला अपना साक्ष्य के रूप में प्रमाण दाखिल नहीं करते हैं और सीएस खतियान वाला अपना प्रमाण दाखिल करता है, तो सीएस खतियान वाले के वंशज के नाम पर खाता खुलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आम गौरमजरुआ, खास गौरमजरुआ, ये तमाम चीज़ें जो है जो सीएस खतियान में है, उसी के आधार पर ये नया सिस्टम बनने, यानी कि सीएस खतियान को देखा जाएगा। यह जो है नोटिफिकेशन निकल करके आ रही है। तो अब यहाँ तो सरकार की दिन प्रतिदिन आज कुछ और नियम, परसों कुछ और नियम, तरसों कुछ और नियम होता है। लेकिन जो चीज़ें पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, उसको मैं आपको बतलाने का प्रयास किया हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो संभवतः बिहार से भूमि विवाद समाप्त हो जाएगा। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का मानसिकता है, और वो स्पष्ट रूप से कहते भी हैं कि 80% विवाद जो है भूमि विवाद के वजह से होता है। बिहार में 80% ऑकरेंस जो है भूमि विवाद के वजह से होता है। और जिस तरीके से वह और जो सर्वे करा रहे थे, उस स्थिति में अगर, उस परिस्थिति में अगर सर्वे होती तो संभवतः 95% विवाद जो है भूमि विवाद का होता। लेकिन जिस तरीके से समय से पहले सरकार की नींद खुली है और जिस तरीके से फिर से रोड मैप तैयार किया गया है, फिर से जैसे नियमावली बनाई जा रही है और नोटिफिकेशन निकाला गया है, अगर इस आधार पर सर्वे कराई जाती है तो संभवतः बिहार से भूमि विवाद का जो सिस्टम है वह समाप्त होते हुए दिखाई देगा। आखिर इसमें क्या कुछ हो सकता है? क्या इसी आधार पर सरकार कायम रहती है या फिर से कोई नियमावली चेंज करती है? यह तो सर्वे होने लगेगा, फाइनल प्रक्रिया होगा, उस समय पता चलेगा। लेकिन आप अपना कमेंट दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसका बहुत सारा, इस पर जो है बहुत सारा जो है कमेंट आया करता था, और बहुत सारे लोगों का ये होता था, ये परामर्श मांगते थे कि इस पर क्या होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि सरकार का जो नियमावली आएगा, उसी आधार पर ना हम लोग कुछ बोलेंगे और बतलाएंगे, और उस समय हम लोग चुप हो जाते थे और यही कहते थे कि वह सरकार का ऐसा ऐसा जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है उसी डॉक्यूमेंट को माना जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने जमीन रजिस्ट्री कराने का भी काम किया कि हमारा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट बने। इस तरह का तमाम चीजें हुआ। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो सरकार की यह नई बात आई है, यह अपने आप में काबिल तारीफ है और ऐसा होना चाहिए। ऐसे तमाम पत्रकारों ने, तमाम मीडिया चैनल वालों ने ऐसे चला करके, ऐसे बता करके, और उसमें मैंने भी बतलाने का प्रयास किया, और ये तमाम लोगों के प्रयास से सरकार की सूझबूझ बनी है और ऐसा रिजल्ट जो है निकल करके, ऐसा नियमावली बन करके आया है, नोटिफिकेशन आया है। और यह चीज़ मैं आपको परोसने का प्रयास किया हूँ। बाकी अपना कमेंट करिएगा।